नमः सिद्धम् नमः सिद्धम् अपानं शुद्धपानं परमप्पा विमल निर्मलं स्वरूपं सिद्धस्वरूपं पेचति नमाम्यहं परमदेवदेवस्य। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिलवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। अष्टांग का पर्व के इस अवसर पर आज अपन स्थितिकरण अंग की चर्चा करेंगे। उसकी अपन ने आराधना की है। सम्यक दर्शन के इस स्थितिकरण अंग का अर्थ होता है कि जैसे भी बने वैसे कोई भी धर्मी जीव काम क्रोध आदि के वेग से चलायमान हो रहा है, तो जैसे बने वैसे स्व को भी और पर को भी, अपने को भी धर्म में स्थित कर देना ये स्थितिकरण अंग कहलाता है। ये सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में पहला निसंकित, जिनेन्द्र के वचनों में शंका नहीं करना, ये निसंकित अंग है। शंका नहीं करना, ये निसंकित अंग है। धर्म को धारण करके संसार के विषय भोगों की आकांक्षा कामना नहीं करना, यह निकांचित अंग है। निसंकित, निकांचित और अगला निर्विचिकित्सा, गिलानी घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। और मुनि आदि के शरीर को देख करके तो करना ही नहीं गिलानी घृणा करना ही नहीं, क्योंकि वह तो रत्नात्रय से पवित्र आत्मा है, रत्नात्रय की साधना कर रहे हैं। ये निर्विचिकित्सा अंग है। अमूढ़ दृष्टि अंग कि सत्य और असत्य का विवेक रखना, खरे खोटे तत्व का विवेक रखना, यह कहलाता है अमूढ़ दृष्टि अंग। उपगुहन अंग, अपने दूसरों के दोषों को नहीं देखना, बल्कि दूसरे के दोषों को ढकना, अपने गुणों को उजागर नहीं करना, अपने गुणों को ढकना, यह कहलाता है उपगुहन अंग। स्थितिकरण अंग, और आज है स्थितिकरण। जैसे बने वैसे कोई धर्म के मार्ग से चिगरा है, डिग रहा है, तो स्व को और पर को धर्म में स्थित कर देना, यह स्थितिकरण अंग कहलाता है। तो ये स्थितिकरण के अंग के बारे में आचार्यों ने कहा है, स्थितिकरण स उत्तम ज्ञानी ज्ञानम च अनुभव समयम च पज्जामम नहुपिच्छम स्थिति अंगम च कम विलयंती। क्या कह रहे हैं? स्थितिकरण स उत्तम, स्थितिकरण अंग को कह रहे हैं। ज्ञानी ज्ञानम च अनुभव समयम च, ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव शुद्धात्मा में स्थित रहते हैं। ज्ञानी जो रहते हैं वे अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में स्थित रहते हैं, क्योंकि इस अपने आत्म स्वभाव से हटना, अपने स्वभाव से चिगना, यही तो संसार है। और अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो जाना, इसका नाम मोक्ष है ना। इसी का नाम अपने स्वभाव से हट जाना, ये संसार, और अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। इसके बाद कह रहे हैं पज्जाम नहुपिच्छम, वे पर्याय की तरफ देखते भी नहीं है।
क्योंकि ये सारा पर्यायी परिणमन है। कर्म के उदय से जीवों की नाना परिणतियां होती हैं। ये सब कर्मों का खेल है, तो नाना परिणतियां होती हैं। तो इन परिणतियों को ना देख करके ज्ञानी जीव जो होते हैं वे तो स्वभाव से जीव को देखते हैं। भाई स्वभाव से तो आत्मा जो है शुद्ध है, परिपूर्ण है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा के समान है। ज्ञानी ऐसा देखते हैं। स्थितिकरण सा उत्तम, इसी को स्थितिकरण कहते हैं। स्थिति अंगम च कर्म विलयंती, इस स्थितिकरण अंग से कर्म विला जाते हैं। स्थितिकरण अंग मतलब जो अपने आप स्वभाव में स्थित हो जाते हैं, उससे कर्म विला जाते हैं। तो जैसे बने वैसे स्व को पर को धर्म में स्थित करना, किसी प्रकार से कर्म के उदय से कोई चिगरा है तो स्व और पर को स्थित कर लेना, यह स्थितिकरण अंग कहलाता है। बच्चा होता है, देखो छोटा बच्चा, तो जब वह चलना सीखता है तो चलना सीखता है तो वह गिरता भी है, खड़ा होता है, गिरता है। और मान लीजिए कभी गिर जाता है तो क्या करते हैं अपन? उसको कहते हैं कि भाई घोड़ा कूद गया। क्या कहते हैं? घोड़ा कूद गया। रो नहीं बेटा, घोड़ा कूद गया, कुछ नहीं है, उसको शांत कर देते हैं। उसको और उसका और उत्साह बढ़ाते हैं कि नहीं चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, घोड़ा कूदा, उसको उसके उपयोग को उससे हटा देते हैं कि उसको अनुत्साह ना हो, उसका और उत्साह बढ़ता रहे, इसलिए उसको ढाढ़स बनाते। और एक दिन ये उत्साह के कारण, ये सहारा के कारण वो एक दिन चलने भी लगता है नहीं बताओ? तो ये ऐसी बात है, कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है, कोई धर्मी जीव है और किसी भी प्रकार से अगर वह चिगरा है, वह अनुत्साहित हो रहा है, तो क्या कहते हैं भाई? फिर क्या करना चाहिए कि उसका और उत्साह बढ़ाना चाहिए। ज्ञानी उनको स्थित करते हैं, स्थिर करते हैं, ये स्थितिकरण अंग कहलाता है। कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो धर्म के मार्ग पर चल रहा है, कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई चल रहा है, देखो धर्म के मार्ग पर चलना कोई सरल बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। कर्म की बड़ी विचित्रता है और जैन दर्शन इतना उत्कृष्ट है ना, क्योंकि जिन निश्चित रूप से जो भी इसको धारण करते हैं उनका मार्ग बनता ही बनता है, उनका मार्ग बनता ही बनता है। देखो आप 11वें गुणस्थान से भी मुनि गिर करके मिथ्यात्व में आ जाते हैं, आ जाते कि नहीं आ जाते? ऐसी विचित्रता है। और फिर देखो जैन दर्शन कहता है भाई तुम धर्म के कार्य कर रहे हो, धर्म की आराधना कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो ये मत समझ लेना हम धर्मी हो गए। कितनी सूक्ष्मता से बात करता है। ये मत कहना कि हम धर्मी हो गए, ध्यान रखना। क्योंकि देखो जैन दर्शन ये कहता है तुम बाहर से सब कुछ कर रहे हो, जाप कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, है ना, तो ये मत समझ लेना धर्मी हो। अगर बाहर से कर रहे हो और अंदर से तुम वैसे नहीं हो, अंदर से कर रहे हो, बाहर से कर रहे हो और अंदर से वैसी परिणति अगर तुम्हारी नहीं है, तो आचार्य कह रहे हैं भाई तो ये मत समझ लेना मैं धर्मी हूं, तो भी मार्ग तुम्हारा बनने वाला नहीं है। देखो वो अपन उसमें वो सेठ का उदाहरण आता है कि वो सेठ जी समायिक कर रहे थे और नियम ले लिया कि मैं जब तक इस दीपक में घी रहेगा तब तक समायिक करूंगा। समायिक कर रहे थे ना, क्रिया से तो पूरी जो होना चाहिए वो तो कर रहे थे ना, समायिक करने के लिए बैठ गए, लेकिन देखो नियम ले लिया, सिठानी आई
अंधेला नहीं हो जाए, घी खत्म होने वाला है, सो आकर के उसने घी डाल दिया। भाई उजीला रहा है, उसका उद्देश्य गलत नहीं था। भाई स्वाभाविक है, चलो सामायिक कर रहे हैं, अच्छा ध्यान से बैठे हुए तो कोई बात नहीं, चलो यही तो सहयोग है, तो मैं घी डाल देता हूँ। उनका उद्देश्य नहीं था ये करने का, लेकिन अब अपनी शक्ति सामर्थ्य भी देखना चाहिए। और सामायिक में बैठे, मन यहाँ वहाँ चला गया, अब क्या होगा, घी तो डाल दी, अभी तो मैंने नियम ले लिया जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा, लेकिन जो है अब तो और घी डाल दिया, अब और कब तक बैठना पड़ेगा, है ना। अब बैठे, नियम तो नियम था, दृढ़ते ऐसी बात नहीं, दृढ़ता तो थी, लेकिन इतनी दृढ़ता नहीं थी, इतनी दृढ़ता नहीं थी। इसी को कहते हैं बालासक्त। रत्नाकर श्रावकाचार्य में आया, यानी भाई कोई बालासक्त है, कोई या कोई कर्म का किसी का ऐसा उदय है तो उसको किसी प्रकार से धर्म में स्थिर कर देना, और तभी आयु का बंध आएगा, क्योंकि आयु का बंध होता है एक बार ही होता है। तभी आयु का बंध का समय आ गया, और उसी समय आयु का बंध बन गया। प्यास लगाई थी, बहुत देर तक बैठे थे, तो मन पानी में चला गया, और उसी समय आयु का बंध हुआ, सो त्रियंच गति का बंध बांध लिया, है ना। त्रियंच गति का बंध बांध लिया, और क्या परिणाम उसका हुआ, सामायिक कर रहे थे, लेकिन सामायिक करते हुए भी करते मरण हो गया, सो मेंढक हो गए। बताओ, क्रिया तो कितनी उत्कृष्ट थी, उत्कृष्ट थी ना, इतनी उत्कृष्ट क्रिया थी, लेकिन उत्कृष्ट क्रिया होने पर भी परिणामों में विकलता आ गई, विचलित हो गए परिणामों से, तो उसका क्या प्रभाव हुआ कि त्रियंच बन गए, मेंढक हो गए। यद्यपि उनके सामायिक, उनका धर्म ध्यान, उनकी आराधना निष्फल नहीं गई, मेंढक की पर्याय में भी जाकर के। और देखो वो संस्कार जो अपन करते हैं ना धर्म के का, या धर्म की आराधना, वो धर्म की आराधना आप करते हैं तो वो निष्फल नहीं जाती, कभी ध्यान रखना, निष्फल नहीं जाती जितना आप करते हैं। भले अगर परिणामों में कुछ ऊंच नीच हो जाए और इससे कुछ गलत बंद हो जाए, कहीं किसी खोटी गति में या कहीं अपन चले जाएं, तब भी पर वो संस्कार प्रकट हुए, उस मेंढक के संस्कार प्रकट हुए, और उसको ध्यान आया भगवान महावीर का समोसरण लगा है, मुझे भी जाना है। श्रद्धा का भाव जागृत हुआ, चल दिया, कमल की पाखड़ी तोड़ करके फुदक फुदक करके जा रहा है, और सैनिक के पग हाथी के सैनिक के हाथी के पांव के नीचे, हाँ तो हाथी के पांव तो कह रहा है, सैनिक का जा रहे थे भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में, है ना। तो सैनिक जा रहे थे हाथी में बैठ करके समोसरण में, और उनके पग के तरह, मतलब हाथी के पग के नीचे, तो सही समझे, है ना। तो हाथी के पग के नीचे मरण को प्राप्त हुआ, और मरण को प्राप्त होने पर बताओ मेंढक था और जा रहा था समोसरण में, और उसका प्रभाव की क्या हो गया, देव बन गया। वो सैनिक पूछते हैं भगवान ये कौन सा देव है जिसके जो है मुकुट में ये मेंढक का चिन्ह बना हुआ है। बोले सैनिक तुम्हारे हाथी के पग के नीचे दब करके मरण को प्राप्त हुआ कि वही मेंढक है, देव बन गया है। बताओ, तो क्रिया महत्वपूर्ण है कि भाव महत्वपूर्ण है? भाव महत्वपूर्ण है। हाँ, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि क्रिया व्यर्थ है, भाव के अनुसार क्रिया है तो वो क्रिया भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो अपन धर्म की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वो अपनी कभी निष्फल नहीं जाती है। तो देखो जैन दर्शन कितना सूक्ष्म है। कर्म, अपन ये कहें कि कर्म या मोक्ष मार्ग कितना सूक्ष्म है कि एक छोटे से परिणाम से जीवन भर आराधना की, लेकिन छोटे से परिणाम से गिरे तो क्या हो गया, मेंढक बन गए। ध्यान रखना, जीवन, इसलिए मुनि कितने सतर्क और सावधान रहते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि अगर एक समय की गफलत, एक समय का मोह परिणाम, एक समय के लिए भी स्वभाव से चिक जाना, ये हमारी जीवन भर की साधना बेकार कर सकता है।
इसलिए तो आचार्यों ने कहा भाई प्रत्येक समय का, प्रत्येक पर्याय का, प्रत्येक परिणाम का, प्रत्येक क्रिया का, है ना, ध्यान रखो। क्योंकि एक एक पर्याय, एक एक परिणाम के अगर अपन चक्कर में फंस गए तो हमारी जीवन भर की साधना व्यर्थ जा सकती है, व्यर्थ हो सकती है। इसीलिए आचार्य में ये इतने सतर्क और सावधान होने की बात कही गई है। मनो जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया। जो अनंत जन्मों में हमने अनंत पुण्य को संग्रह किया होगा, उस महापुण्य के योग से हमें ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। मनुष्य पर्याय क्या, ये सारी अनुकूलताएं प्राप्त हुई, है ना, बताओ, श्रावक फल प्राप्त हुई और सच्चे देव साधु की आराधना करने का ये सौभाग्य हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो रहा है और श्रद्धा भी है, सारी अनुकूलताएं प्राप्त हुई हैं। और अगर इन सारी चीजों का अगर हम अपने जीवन में उपयोग कर लिए तो हमारा मनुष्य जीवन प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा और हम धन्य हो जाएंगे। आचार्य ने तो यह भी कहा है भाई कि संसार के कार्य तो अपन को जीवन अनादिकाल से करते हो गए, सारी चीजें तो हमने अनादिकाल से की हैं। एक बार अब एक मौका मिला है, चांस मिला है, तो मर करके भी अगर हो सके तो एक बार उस आत्म तत्व की प्राप्ति करना, आत्म तत्व की प्राप्ति मर करके भी करना करने भाई। एक बार तुम अपने आत्मा के लिए भी तो मर करके देखना। संसार के लिए तो अनादिकाल से तुमने मरण किया है, मरे हो, देखो अनादिकाल से जन्म मरण कर रहे कि नहीं कर रहे, बताओ। संसार की मोह ममता से तो अनादिकाल से अपन ने मरण किया ना। एक बार अपने आत्म स्वभाव के लिए मर करके देखो, है ना, पूरा पूरा उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ एक बार अपने आत्म स्वभाव के लिए समर्पित होकर के उसमें लग जाओ, तो कहना ये जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। जो अनादिकाल के जन्म मरण का चक्र है वो छूट जाएगा तो तुम्हें अनंत सुख की जीवन में उपलब्धि प्राप्ति हो जाएगी। तो स्थितिकरण का मतलब यही है कि भाई देखो, अपने को जैसे भी हो सके धर्म में स्थित करना, क्योंकि मन ये बड़ा खतरनाक है। मन अच्छे कार्यों में, धर्म के कार्यों में, आत्म स्वभाव में लगने नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसका उपयोग अपने आत्म स्वभाव में लग गया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी ना, इसलिए लगने नहीं देता। इसलिए उस मन की ना मान करके अपन मन से धर्म की आराधना, आत्म स्वभाव की आराधना करें तो निश्चित रूप से हमारा मनुष्य जीवन प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा। तो स्वयं को स्थिर करना और दूसरों को भी, देखो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो उसको भी किसी प्रकार से अगर धर्म से चिग रहा है तो उसको स्थित करना ही करना। और कोई धर्म का कार्य कर रहा है तो आचार्य कह रहे भाई उसका उत्साह बढ़ाना, है ना, उसकी अनुमोदना करना, कृत कारत और अनुमोदना। ऐसा कहा ना भाई धर्म के कार्य करो, करना चाहिए, नहीं कर पा रहे तो भैया करा लो, कम से कम करा लो, और करा भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम जो कर रहा है उसकी अनुमोदना तो कर लो, क्योंकि बंध इन सारी चीजों से बंध का संबंध है ना, कृत कारक और अनुमोदना। अनुमोदना का भी पूरा पूरा हमें फल मिलता है, जैसा करने में, कराने में, वैसे ही अनुमोदना में भी फल मिलता है। अगर मान लीजिए कोई धर्म का कार्य कर रहा है और उसका हमें देखो भैया ठीक है चलो करो, तो देखो वो कर रहा है उसको तो फल मिलेगा। और अगर इतना ही अनुमोदना तुमने कर दी ना तो उस अनुमोदना का भी फल तुम्हें प्राप्त होगा। बताओ, करना नहीं, अनुमोदना ही कर दिया अगर तुमने दिल से, उसका कुछ ना बढ़ जाना ना घट जाना उस अनुमोदना से, वो तो कर ही रहा है ना, बताओ। लेकिन तुमने अनुमोदना कर दी तो तुम्हारा हित जरूर हो जाने वाला है ना। धर्म के कार्यों की, या कोई धर्मी जीव है धर्म के कार्यों में लगा हुआ है तो कभी उसको खींचातानी का प्रयास तो करना ही नहीं करना, उसको बाधा डालने का तो प्रयास करना ही नहीं करना। क्योंकि अगर बाधा हम डालते हैं, अंतराय डालते हैं तो हमारे जीवन में अंतराय कर्म का बंध होता है।
अब उसमें ज्ञान के कारणों में डालेंगे तो ज्ञानावरणी कर्म बनेगा, दर्शन के कारणों में बाधा डालेंगे दर्शनावरणी कर्म बनेगा, है ना, पता। इसलिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही अहित होने वाला है। हम कर तो नहीं पा रहे, लेकिन कम से कम अनुमोदन ही कर लें। देखो, इसलिए तो कहते हैं ना कि भाई कोई पाप का कार्य कर रहा है तो कितना सूक्ष्म है ज्ञान दर्शन। वही सम्यक दर्शन के बारे में कहा कि धर्म की श्रद्धा, सच्चे देव सद्गुरु की श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन कहा। तो कह भाई ठीक है, ये श्रद्धा तुम्हें है तो थोड़ा परख लेना कि 25 मल दोषों से रहित होना चाहिए, 25 मल दोषों से रहना चाहिए। 8 मत तुम कर रहे हो, धर्म की आराधना कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, ज्ञान की प्राप्ति में लगे हुए हो, तपस्या कर रहे हो, तो थोड़ा अंदर टटोल लेना, कहीं घमंड तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, मत तो उत्पन्न नहीं हो रहा, अहंकार से तो नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है फिर तुम्हारी श्रद्धा भक्ति नहीं है ना। 3 मूर्ता कह दी, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, है ना। ऐसा तो नहीं है, इन मूर्ता में उलझे हुए हैं, देखा देखी जैसे दूसरे कर रहे हैं ऐसे हम भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ करना, भाई हम कह रहे हैं भाई हम तो सम्यक दृष्टि हुआ है। गुरु के नाम पर मूर्ता, लोक मूर्ता, है ना, देव मूर्ता, देव के नाम पर भी मूर्ता है। ऐसा तो नहीं है ना। 6 अनायतन कहे, 6 अनायतन में जो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनके जो है ना ये, और इनके उपासक, 6 अनायतन होते हैं, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनकी तो पूजा मान्यता करना ही नहीं चाहिए। आचार्य ने कहा पूजा मान्यता तो छोड़ो, सम्यक दृष्टि तो इनकी अनुमोदना भी नहीं करता। ठीक है ना, अनुमोदना, वही तो अनुमोदना, यानी उनकी प्रशंसा भी नहीं करता। अनुमोदन तो उनकी प्रशंसा भी नहीं करता। अब क्या मान लीजिए कहीं कुछ चल रहा है, अपन सुनते हैं, टीवियों में सुनते हैं, देखो आते हैं, चर्चा आती है, और या कोई और भी कार्य हो रहे हैं, चल रहे हैं, और अगर अपन ने यही कह दिया, इतना ही अगर अपने अंदर से निकल आया कि अरे हाँ ठीक कह रहे हैं, अगर इतना ही कराया ना, तो कह रहे भाई तुम्हारे सम्यक्त में दोष लग गया। ध्यान रखना, तुम्हारे सम्यक्त में जैन धर्म के अलावा, सच्चे देव गुरु के अलावा अगर किसी की इतनी सी भी अनुमोदना कराई तो कह रहे तुम्हारे सम्यक्त में दोष लग। कितना सूक्ष्म है कहने का मतलब, बताओ। तो जैन दर्शन के मार्ग पर चलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये अगर कोई सूक्ष्म से चले, निरतिचार रूप से पालन करते हुए चले, तो ये गारंटी देता है कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करा देगा, वो अनंत सुख की प्राप्ति करा देगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी तुम्हारी चूक हुई तो कहते हैं तलवार की धार के समान है, कि तलवार की धार में पर चलना, कि थोड़ी सी भी अगर तुम चूके तो क्या होगा, है ना, विचार करने वाली बात है। इसलिए जैन दर्शन जितना सूक्ष्म है, जितना उत्कृष्ट है, उतना ही सूक्ष्म है। इसलिए जैसे बने हमें स्वयं को भी स्थिर होना है, दूसरे को भी स्थिर करना है। कोई धर्म के मार्ग पर लगा हुआ है तो उसको और उसका उत्साह बढ़ाना है। उसकी कम से कम अगर कर नहीं सकते, करा नहीं सकते, तो कम से कम उन कार्यों की हमें अनुमोदना अवश्य करना है। तो निश्चित रूप से उसका फल हमारे जीवन में हमें प्राप्त होने वाला है। आज स्थितिकरण अंग है, निश्चित रूप से हम स्थितिकरण अंग का पालन करते हुए अपने जीवन में धर्म की ओर अग्रसर होंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो। वम ह्रीं श्रियं अरहंत सर्वज्ञं सेव्य सेद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं वम ह्रीं श्रियं अरहंत सर्वज्ञं सेव्य सेद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं
अयं सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम् ॐ नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति पान्नरञ्जे प्रवेशे गमेनं छद्मस्ते स्वभावे सुखेन सुखेन एलुकानी कालवेंती जय जय बोलिए जय जय बोलिए जय जय बोलिए आप समुचय जानिए इसी दुनिया में पद पर सै कर मई पे सिद्ध होए कई बार पर सिद्ध जाए देवन के दाता गुरु के उपदेश से अपने दान के निश्चय अपनी धारणा के परिचय के तेज निश्चय निश्चय व्यासी जा बस पश्चात दुखम दुखम काल के बाद चौथे काल के आदि में पंत राजा के यहाँ महापंत का देव रूपम स्वरूप मुक्ति आनंद मुक्ति के विलास असंख्यम गुणवली समर्थ धर्म श्री जिनेंद्रो के बचा बोलिए चौकसी टंकर भगवान की श्री गुरु तार शरणदाचार्य महाराज की
की धरती की शास्त्री की जय जय बोले जय